पंजाब से लता। स्वागत है आपका। नमस्कार मैडम जी। जी नमस्कार मैम। हाँ जी नमस्कार। नमस्कार वीर जी। स्वागत है लता जी का, बहुत बहुत हाँ स्वागत। हाँ जी, बहुत दिन हो गए, कॉल मिली नहीं, काफी दिन हो गए ट्राई कर रही थी पर लेकिन मिली नहीं, बड़ा दुख होता था। कल भी आज मतलब मुश्किल से मैं क्या पहले ही बैठ जाऊँ, मैं कॉल लगा के छोड़नी है तो पहले ही लग गई। जी और बताइए। भाई साहब ठीक हो? मैं ठीक हूँ, आप बताइए, सब खैरियत है घर में? हाँ जी, शैलजा बहन ठीक है? जी हम ठीक हैं, आप कैसी हैं? हाँ थैंक हाँ ठीक है बहन, आपको देख कर तो बहुत अच्छे हो जाते हैं हम। हाँ जी भाई साहब, ये सवाल पूछना चाहती हूँ मैं, जो अपन लहसुन वाला नुस्खा बनाते हैं, लहसुन अदरक, इसमें आप हम 2 हिस्से जैतून का सिरका डाल सकते हैं नींबू की बजाय? बहुत ही अच्छा सवाल किया है, बहुत मज़ा आ गया मुझे। वाकई आपने बहुत हक अदा कर दिया मेरी बहन होने का। बहुत ही अच्छा सवाल किया, वाकई आप डाल सकते हैं 2 हिस्से उसका। दरअसल मैं इसलिए नहीं बताता कि फिर लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। ये बात मैंने महसूस की थी, लेकिन आज आपके होठों ने ये बात बोल दी। आप ज़रूर डाल सकते हैं। और कोई सवाल हो तो बताइए। हाँ भाई, एक मैं ये पूछना चाहती हूँ, कल एक लेडी जी ने पूछा था कि मेरी एक जाड़ में दांत में गर्म लगता है और एक जाड़ में ठंडा लगता है। आपने बताया था कि भी नस दब जाती है, वो कोई और होती है, नस जो कोई और होती है। उसने यही सवाल किया था कि एक में ठंडा लगता है और एक में गर्म। आपको याद है? हकीम साहब हाँ, दाढ़ में नहीं था वो, मेरे ख्याल से टांग में था। जैसे दाढ़ में अगर कभी भी एहसास होता है ये, तो वो ठंडा भी लगता है, गर्म भी लगता है, लेकिन वो मुझे याद आ गया, वो टांग में था। उसकी दोनों तरफ की नसें दबी हुई थी उनकी, और ये होता है। दरअसल इसकी ना 4-5 कैफियत हैं। जो नर्व हमारे कमर में दब जाती है, तो उसकी 4 या 5 कैफियत होती हैं। देखिए, एक तो जलन होती है, एक सुन्न होता है, सुन्न में ठंडा भी लगता है। नस बहुत बुरी तरह दबी हो तो या तो ठंडा सा लगेगी बॉडी उस तरफ की, या सुन्न लगेगी। ये 2 कैफियत। एक खिंचाव होता है, दर्द होता है, और जलन। जलन तो वही गर्म हो गया। तो कुछ इस प्रकार से उनकी नसें कमर में डिस्क में दबी हुई थी कि वो एक बुरी तरह दबी हुई थी और एक कुछ कम दबी हुई थी, लेकिन दबी भी दोनों काफ़ी थी। और ये नुस्खा उनको दे सकते हैं, ऐसे मरीज़ को, कौन स्याह वाला। और काफ़ी वक्त लगता है, ऐसे मरीज़ को 1 साल भी लग जाता है। और बहुत एहतियात, और वो सब एहतियात जो मैं बताता हूँ, वेस्टर्न टॉयलेट और वज़न ना उठाना, और दुपट्टा जो लपेट के कमर के नीचे बताता हूँ, वो सब करने से, लेकिन टाइम बहुत लगता है, इसका भी ठीक होना मुमकिन है। अक्सर लोग ऑपरेशन भी करा लेते हैं, ऑपरेशन के बाद भी परेशानी रहती है, तो फिर दवा खाएंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से फ़ायदा मुमकिन है। जी बहुत बहुत शुक्रिया लता जी हमारे साथ जुड़े रहने के लिए। मैम अगले कॉलर हैं हरियाणा से संतोष जी, स्वागत है आपका। मैम लाइन पे हैं? चलिए, शायद आपसे संपर्क हमारा टूट गया है, फिर से आप संपर्क साधने का प्रयास कीजिएगा। कार्यक्रम में कॉल नहीं लग पाती है तो हेल्पलाइन नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकती हैं। हकीम साहब, लता जी के ज़रिए एक और नुस्खा हमें पता चल गया है कि अगर हम लहसुन अदरक का रस निकालते हैं तो हम उसमें नींबू का रस भी छोड़ सकते हैं और जैतून का सिरके का इस्तेमाल कर सकते हैं। और देखिए, मेरे जो व्यूवर्स हैं ना, चाहे वो लता जी हों या सुधा जी हों या जी कावेरी जी हों, ये सब पढ़े लिखे और समझदार हैं। बिल्कुल। और मुझे इतना अच्छा लगता है कि ये लोग इतनी डीप सोच रखते हैं। मतलब एक तरह से मेरा ही रूप है जी कि जैसे मैं सोचता हूँ दवाओं के बारे में, मेरे दिमाग में कुछ और होती नहीं। मेरी बीवी भी आती है कि मेरे कमरे में, तो कहती है कि अब मैं आती हूँ तो आप इसमें ही लगे रहते हो, दवाइयों में लगे रहते हो। कभी कभी तो उसकी आंखों में आंसू भी आ जाता है। कल आ गया था।
तो मैं बस दवाइयों में पैदा हुआ, दवाइयों से खेला और दवाइयों में ही शायद मेरी मौत होगी। तो मैं तरह तरह से सोचता हूँ, और जो मैं सोचता हूँ मेरे व्यूवर्स वही सोचते हैं। ऐसा कैसे हो गया? क्या दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग मेरे साथ जुड़ गए जो मेरी तरह सोचते हैं? पता नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। और लेकिन ये बात है खुशी की, जब किसी के व्यूवर्स उसकी तरह सोचने लगे तो समझ लीजिए उस शख्स को कामयाबी मिलनी शुरू हो गई। और मैं बहुत धन्य हूँ कि दुनिया के सबसे बेहतरीन लोग मेरे साथ जुड़े हुए हैं। बिल्कुल। अगले कॉलर हैं इंदौर से कर्नल वर्मा जी, स्वागत है आपका। नमस्कार। नमस्कार सर। आदाब हकीम साहब। आदाब, जय हिंद, स्वागत। कैसे हैं आप लोग दोनों? हम ठीक है। मैं तो अपनी बताऊंगा भाई, इनकी इनसे पूछ लीजिए। मेरे लिए तो दोनों ही बराबर हैं। चलिए, मैं तो ठीक हूँ, आप बताइए कैसे हैं? बस मेरी सब सुकून से, खैरियत से, अल्हम्दुलिल्लाह। आप लोगों की सबकी आपके साथ जुड़ रहा है, फिर क्या है? जी। तो मैं एक सबसे सवाल तो बाद में करूँगा, मैं सबसे पहले तो एक बात बोलूँगा कि आप बोलते हैं कि मुझे 30 साल हो गए साहब, मगर जो गुजरे हुए 27 साल के अंदर जितने आपके साथ में लोग नहीं जुड़े होंगे, जो 3 साल में लोग जुड़े हैं, और आप रिटायर की घोषणा अभी करना चाहते हैं आप, तो 30 साल 27 साल एक तरफ रख दो आप, और 3 साल एक तरफ रख दो आपके। महीने महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं। वसल माने मिलना भी है और मरना भी है। वसल विसाल माने मिलना भी है और मरना भी है। वो शेर कहा था गालिब ने, महीने वसल के घड़ियों की सूरत उड़ते जाते हैं, मगर लम्हे जुदाई के कटा करते हैं बरसों में। तो वही हाल हो रहा है। माफ़ कीजिएगा, आप सवाल फरमाइए। सवाल तो मैं एक जैसे कि उन्नाव और सफिस्तान वाला एक नुस्खा होता है, मोट और अलसी और कलौंजी वाला नुस्खा होता है, और असिया। मतलब मैं ये पूछना चाहता हूँ कि तेरा सवाल तो ये कि हर नुस्खे के साथ में अगर जैतून का नमक यूज किया जाए तो उससे कोई नुकसान तो नहीं होंगे, पहला। और दूसरा ये पूछना चाहता था कि ये जो जैतून का सिरका, नींबू और अदरक और लहसुन का जो रस बनाते हैं, इसके साथ में अगर जीरे का वो सिरका भी अगर एक मिला के तो 4 के बजाय 5 लीटर हो जाएगा, तो इसके क्या फायदे होंगे या नुकसान होंगे? और एक चीज और पूछना चाहता था कि जीरे का सिरके का मिजाज ठंडा है या गर्म है या दरमियाना है, वो बताएं। अरे वाह, आज तो सारे सवाल ही ऐसे आएंगे, ऐसा लग रहा है। आज ऐसा लग रहा है सारे सवाल ऐसे ही आएंगे जो सवाल अभी तक नहीं हुए हैं। अच्छा, जीरे के सिरके का मिजाज मुतदिल है, ना गर्म है ना ठंडा है, दरमियानी है। ये भी अच्छा सवाल कर लिया आपने ताकि लोगों तक पहुंच सके। वैसे सिरके का मिजाज ठंडा होता है क्योंकि ये जीरे का है, इसलिए इसका ठंडा और गर्म मिलके मुतदिल बनता है, यानी दरमियानी, ना गर्म ना ठंडा। तो किसी भी मिजाज के लोग इसे ले सकते हैं। दूसरा सवाल कि आपने कहा कि ये जो नुस्खे जात मैं बताता हूँ, अगर उन सब में नमक ज़ैतून इस्तेमाल कर लिया जाए तो कैसा रहे? बहुत अच्छा सोचा आपने। दरअसल मेरा प्रॉब्लम पता है क्या है कर्नल वर्मा साहब, कि मैं नुस्खे को सस्ता करना चाहता हूँ और उस चक्कर में कई नुस्खे बताता नहीं हूँ, वरना मेरा दिल चाहता है कि मैं इन सबको बताऊं कि इसमें एक चुटकी नमक ज़ैतून के साथ लें, क्योंकि ये दुनिया की बेहतरीन नमक कहलाते हैं, नमक ज़ैतून या नमक कलौंजी, अगर असली मिले तो। मैं इससे इतना इम्प्रेस हूँ कि मैं खुद लेता हूँ, और क्या इसके असरात हैं मैं महसूस करता हूँ। दरअसल इन सब दवाइयों को मैं महसूस करता हूँ जैसे ये मुझसे बातें कर रही हों, और फिर इन दवाइयों के बाद बातें करते हैं मेरे व्यूवर्स, जिनमें आपका नाम भी है। तो
अगर मैं ये सबको लाजिम कर दूं कई चीज़ों का, तो मेरा दिल ये चाहता है कि मैं कहूँ कि ये आपको लाजमी तौर पर खाना है। फिर मैं सोचता हूँ, मशहूर हूँ कि 10, 15, 20 रुपए का रोज़ दवा में आदमी का काम हो जाता है। और कई बार लोग ये सोचने लगते हैं कि बहुत महंगी हो गई दवा, हालांकि एक डॉक्टर भी 50-100 रुपये, 500 रुपये, 1000 रुपये फ़ीस लेता है। आजकल नेट से पे भी डॉक्टर मिलते हैं। बहरहाल मेरा वो नहीं था, लेकिन क्या धारणा किसी के दिमाग में आ जाए इसलिए मैं बताता नहीं हूँ। दरअसल ये नुस्खे जात, अगर किताबें, कर्नल साहब आपको तो पढ़ने लिखने का शौक़ है, कोई भी किताब उठा के देख लीजिए आप, हिंदी की हो, वैद्यों की हो या हकीमों की हो, इस कदर महंगे नुस्खे हैं कि गरीब आदमी तो पूरी ज़िंदगी कमा कर एक नुस्खा नहीं बना सकता। जितने भी हकीम गुजरे हैं ये सब रईसों के हकीम गुजरे, खाली मैं अदना हूँ, मामूली हूँ और गरीबों का हूँ। तो मैं 15, 20, 5, 10 रुपये, 20 रुपये तक में उसका पूरा इलाज करना चाहता हूँ एक दिन में। तो ये परेशानी आती है, आगे जाकर पता नहीं क्या होगा, लेकिन हमारी हिंदुस्तान में गुर्बत बहुत है, गरीबी बहुत है। तो मैं इनको कई बातें मैं जानबूझकर नहीं बताता, कई दवाइयाँ नहीं बताता, क्योंकि वो महंगी बहुत है। अब वो तमाम हकीम और वैद्य क्या, कस्तूरी डालो, कस्तूरी एक तो मिलती नहीं, मिलती है तो नकली मिलती है। कोई कहता है कि वो डालिए ज़ाफ़रान, मैंने आज तक ज़ाफ़रान नहीं बताई, ज़ाफ़रान कितनी महंगी है। यानी ज़ाफ़रान को क्या कहते हैं हिंदी में, वो केसर, अच्छा ये तो सस्ती है। फिर और मुश्क कस्तूरी को कहते हैं मुश्क। अंबर भी 12-15 लाख रुपए किलो। मरीज़ तो मर जाएगा, मेरे मरीज़ किसी और गरीब हकीम को ढूंढ लेंगे। तो बहुत सी दवाएं नुस्खे में बताता नहीं हूँ कि ये लोग बुरा मानेंगे कि ये दवा नुस्खा बताने आए, दवा बेचने आए। बस मैं तो एक ही बात कहता हूँ कि असली ले लें, असली लेंगे तो फ़ायदा मुमकिन है। जी, एक और सवाल था, लहसुन, अदरक और जो नींबू का आप बताते हैं उसमें जैतून का सिरका भी और ज़ीरे का सिरका भी इस्तेमाल किया जा सकता है? हाँ देखिए, किया तो जा सकता है और ज़रूरी नहीं है कि इसके साथ ही करें, अलहदा से भी ले सकते हैं अगर ज़रूरत पड़े तो। इसमें मिलाना ज़रूरी नहीं है, मिलाकर भी ले सकते हैं। आज सारे सवाल बहुत अच्छे आए, मैं बड़ा खुश हो गया कि वाकई लोग यूनानी पे तवज्जो दे रहे हैं, हिकमत पे तवज्जो दे रहे हैं। ये अब मुझे लग गया कि अब ये यूनानी बहुत उरूज पर जाएगी, अब इसे कोई रोकने वाला नहीं। बिल्कुल। तो दर्शकों, हम यही तो चाहते हैं कि आप लोग अपने प्रश्न ऐसे करें जिनको आप भी समझें और लाखों लोग आपको भी सुन लें कि जो नुस्खे आपको बताए जाते हैं उनमें से आप लोग भी नुस्खे ढूंढ लेते हैं। और जब आप लोग अलग कोई नुस्खा ढूंढते हैं तो जब आप हकीम साहब से पूछते हैं तो आज तो हमें वाकई में अचरज हो गया है कि आप भी अपने ऐसे से प्रश्न ला सकते हैं जिनसे बहुत सारे रोगों का निवारण हो सकता है। तो दर्शकों देखिए, समझिए इस बात को कि यूनानी, आयुर्वेद और घरेलू नुस्खे ऐसे चमत्कार आप लोगों के जीवन में दिखाते हैं कि आप रोग मुक्त हो जाते हैं और आप लोगों को कोई इनका साइड इफेक्ट नहीं होता है। सबसे बड़ी बात दर्शकों ये है, क्योंकि अगर आप पहले से भी कोई ट्रीटमेंट फॉलो कर रहे होते हैं, उसके साथ साथ नुस्खे अपनाते हैं तो भी कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। लेकिन समझिए इस बात को कि आपका जीवन कितना महत्वपूर्ण है, रोग बड़ा हो छोटा हो, आप लोग उसका काट कर सकते हैं। नंबर्स आपके सामने हैं, आप हकीम साहब से बात करना चाहते तो इन नंबर्स पे कांटेक्ट कीजिए जो आपके सामने आपकी टीवी स्क्रीन पे हैं। अगली कॉलर हैं हरियाणा से सुधा जी, स्वागत है आपका। शैलजा बिटिया सलाम, मेरे मसीहा आपको आदाब। आज मैं बहुत खुश हूँ। जय। मैं सोच रही हूँ मेरा खुदा मुझसे आज राजी है। कल देखिए दो जगह फोन मिलाया, दोनों जगह ही फोन नहीं मिला। और आज देखिए मैंने कोई अच्छा कर्म किया होगा। आज सुबह भी बात हो गई आपसे और अब भी बात हो रही है। कल आपकी शायरी जो मैंने सुनी उसमें एक एक अल्फाज ऐसा था जो हमें समझ में आ रहा था। आप इतना तंग करते हैं कि रोज आना हमें जो है ना डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, एक एक अल्फाज का मतलब निकालना पड़ता है, फिर हम आपकी शायरी जो है ना पूरी समझ पाते हैं। प्लीज हमारे से रिक्वेस्ट है कि शब्दों का चयन जरा है ना ऐसा किए करें जैसे कल आपने किया, हमें डिक्शनरी खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ी।
आपने कल कहा था खुदा आपका रुतबा, मैंने अपने से लिखा है, खुदा आपका रुतबा कभी कम नहीं कर सकता, आप जो है वो कोई हो नहीं सकता। बहुत अच्छे सुधा जी, और कोई सवाल भी है आपका? हम हाँ आपको जी, याद मैं कर ये कह रहे रही थे। थी कि मैं जो है उसका सिरका लेती हूँ जैतून का, तो मैंने अब अपने लिए जीरे का सिरका भी मंगाया है, हम्म। तो दोनों को अलग अलग टाइम ले लूं या नहीं? हाँ, अलग अलग भी ले सकते हैं, साथ में भी ले सकते हैं। बहुत शुक्रिया। हाँ देखिए, वो शायरी जो है सुधा जी, ये इसको खिदमत उर्दू कहा जाता है, अदब की खिदमत, भाषा की खिदमत। तो अगर मैं ऐसी शायरी करूं कि आप बगैर डिक्शनरी खोले समझ जाएं, तो फिर आपके अंदर नए अल्फाज नहीं आ सकते, और नए अल्फाज नहीं आते तो हमेशा की मोहताजी हो गई। अगर मैं पूरी गज़ल में, मैं तो रोज़ एक गज़ल कहता हूँ और वो चैनल पे सुनाता हूँ, तो मुझसे कुछ मिलना चाहिए आपको, चाहे एक लफ्ज़ मिले या दो लफ्ज़ मिले। मुझे मालूम है कि मैं एक एक दो दो लफ्ज़ करके सीखा हूँ, और फिर मैंने उर्दू से बीएड किया, और एक ज़माना था मैं नहीं जानता था। तो जो शख्स भी दो दो लफ्ज़ करके सीखेगा वो इस बुढ़ापे में भी बीएड कर सकता है उर्दू में, ये मेरा मानना है। क्योंकि मैंने किया है, अभी 2 महीने पहले बीएड किया उर्दू से इस बुढ़ापे में। तो आसानी जो है आदमी को बेकार कर देती है। थोड़ी सी नॉलेज के लिए थोड़ी सी डिक्शनरी खोलनी पड़ती है, डिक्शनरी खोलते हैं तो दिमाग में अल्फाज रह जाते हैं। जिसके दिमाग में जितने अल्फाज हैं, मैं बोलता हूँ तो मेरे दिमाग में है, आप अगर नहीं बोल पाएँ तो आपके दिमाग में नहीं रहते। तो दिमाग जो है ना, वो डिक्शनरी बन जानी चाहिए, तो हम उर्दू की भी खिदमत कर पाएंगे, शायरी की भी, अदब की भी, भाषा की भी। तो मैं तो बड़ा खुश नसीब हूँ कि आप जैसे लोग मेरी बात पर तवज्जो देते हैं, वरना आजकल बेटा बाप की नहीं सुनता। और मेरे साथ इतने अच्छे लोग जुड़े हुए हैं, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। जी।